दफा क्या हुआ, मैं चेक कर रही थी उनका फोन ना, किसी की कॉल दिखी, अब मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल आती है और फिर ना उसकी दूसरे दिन कॉल नहीं दिखी, वो ड्यूरेशन डिलीट हुई हुई थी, ऐसी कुछ हुआ था। तो मैं ना बिल्कुल पैनिक हो गई कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा कुछ है, लाजमी कुछ होगा। मैं यूं आ गई थी और मैं पूरी रात ना ये सो गई, मैं इनका फोन लेके बैठी हूँ, यार कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कहाँ से लगाऊं। मैं सोच रही हूँ कुछ ना सिक्योरिटी लगा लूं कि ना इनका व्हाट्सएप मेरे पास भी चले, ऐसा कुछ नहीं होती, एप्स ढूंढ रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं रो भी जाती हूँ, मुझे हर्ट होता है, तो मुझे तुम्हें लाइफ में कभी किसी के साथ मतलब अटैचमेंट हुई? क्या होता है यार, मतलब नहीं होती तो नहीं हुई, बोल दो नहीं हुई। बोल दो नहीं हुई। अल्लाह इफ्रा। कि ऑफ कैमरा हमारी बात चल रही थी दोस्त वगैरह की कि तुम बोलती यार मुझे लगता है मैं कट गई हूँ सबसे बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों फील होता है कि तुम कट गई हो सबसे? क्योंकि यार मैं ना पर्सनली उन लोग को टाइम नहीं दे पाती हूँ। जब शादी से पहले तो आप आराम से सब टाइम मैनेज हो जाता है, आप पूरा दिन लेटे लेटे गुजर जाता, पता भी नहीं चलता था। अब तो फिर बातें भी होती थी, अब मैं बात नहीं कर पाती उन लोगों से ना, यही होता है। तो फिर जब हम लोग मिलते हैं तो मुझे ये फील होता है कि यार ये लोग मुझसे दूर हो गए। बट हाँ मतलब हम लोगों ने इस तरह से बैठ अच्छा के एक साथ एक बात चीज किया। ना आपने मिस कर दी कि मैं मॉमी भी हूँ, हमने वो तो ओह बिल्कुल ही मिस कर दिया। ओह माय गॉड यस। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दी यूटी यार ये तो हमारा एक तकिया कलाम बन गया शो का कि दी यूटी यार खैर वेलकम बैक करते हैं आप लोगों को दी यूटी शो में। और ये सीजन 2 का एपिसोड पता नहीं कौन सा जाएगा, मुझे नहीं पता। शूट तो कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट है उसको मैंने देखा था कुछ अर्से पहले टिकटॉक पे, ठीक है। उसके बाद फिर वो मुझे इंस्टाग्राम पे दिखी ब्लॉगर बन के, फिर अब वो यूट्यूबर बन गई। मतलब वो बंदी कर क्या रही है, कहाँ कहाँ है वो बंदी, क्या क्या कर रही है। तो वो गेस्ट है आज हमारी इफ्रा। इफ्रा कैसी हो यार? मैं बिल्कुल ठीक यार मुझे तुम अल्हम्दुलिल्लाह। पता है लॉन्ग टाइम नो सी, तो इतने दिनों बाद दिखी हो और शादियों में भी मिली हो। बट हाँ मतलब हम लोगों ने इस तरह से बैठ अच्छा के एक साथ एक बात चीज किया। ना आपने मिस कर दी हाँ। कि मैं मॉमी भी हूँ, हमने वो तो बिल्कुल ही मिस कर दिया। ओह माय गॉड यस। हाँ मैंने पहले टिकटॉक नहीं, मैंने सोशल प्लेटफॉर्म्स बोले कि तुम पहले मुझे टिकटॉक पे दिखी, इन फिर सब के साथ इंस्टाग्राम साथ पे, एक एंड और देन अब काम तुम यूट्यूब पे हो, मतलब यूट्यूबर बन चुकी हो पक्का। मतलब ना व्लॉगिंग श्लॉगिंग तुम्हारी जारी है जोरों शोर से। यार अच्छी बात है माशाल्लाह, मतलब अच्छा लगता है। और तुम्हारा तो जैसे तुमने बोला मॉमी हो, तुम्हारा वो कपल लोगों के माशाल्लाह माशाल्लाह दिलों में है कि यार मतलब कपल है अच्छा लगता है, क्यूट कपल। प्यार है लोगों का। हाँ माशाल्लाह से। यार देखो हमारा ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है ना। इट्स जस्ट लाइक हम दोनों बैठ के बात करें, एक कप चाय। लेकिन आज देखो आज के शो में हाँ तुम्हें एक कप कॉफी मिली है। जस्ट बाय द वे गाइस, आज हमने कॉफी रखी अपने शो में, ठीक है। आज हमने सिर्फ पानी पी नहीं टरखाया गेस्ट को। बड़ी इज्जत दे दी। इज्जत दे दी। नहीं नहीं इज्जत सबको मिलती है, बट आज तुम खास हो ना यार, तुम मॉमी हो ना। माँ का वो है, माँ रिस्पेक्ट का, है। माँ के लिए मेरे दिल से रिस्पेक्ट निकली है। अच्छा खैर यार इफ्रा, वैसे तो कोई सवाल नहीं है मेरे पास, ठीक है। इस तरह की कोई भी मतलब जैसे कोई मसाला निकाल के मैं तुम्हारे बारे में कंट्रोवर्सीज लेकर आऊं। लेकिन मैं वैसे ही तुमसे बात करूंगी। तुम इफ्रा हो, ठीक है, तुम्हारा करियर लाइक तुमने कहाँ से क्या पढ़ा क्या है पहले लोगों को बताओ, एंड देन तुम इस फील्ड में कैसे आई? यार मैंने वैसे बेसिकली ग्रेजुएशन किया है और फील्ड में मैं उसके साथ साथ ही चलती रहती थी क्योंकि मुझे पसंद था। मैं बहुत टाइम से पहले मैंने म्यूजिकली के दौर से हूँ। हाँ हाँ। तो हम लोग वहाँ पे वीडियोस बनाते थे, वहाँ पे एक चार्ट आता था जहाँ पे आपको देखना होता था कि पाकिस्तान के लोग ऊपर आए। तो उस टाइम पे 10 के लाइक्स भी बहुत होते थे क्योंकि यहाँ पे इतना था नहीं इस चीज को कोई जानता नहीं था म्यूजिकली वगैरह को। तो बस मैं उससे शुरू हुई थी कि यार मुझे अपना नाम ऊपर चाहिए, आता नहीं था कभी, बहुत मुश्किल से आता था। बस उसके लिए वीडियोस बनाते रहते थे और डालते थे, शुरू यहीं से हुआ था। यहीं से हुआ था, ठीक है। साथ मतलब साथ पढ़ाई भी चल रही थी। पढ़ाई भी चल रही थी। तुमने मतलब क्या पढ़ाई तुम्हारी सही चली थी, अच्छी स्टूडेंट थी यार? बस एवरेज पढ़ने में था शौक वॉक या? शौक तो मुझे था लेकिन बस सही था, ऐसे ही था असल ना। में मेरा जो मैंने अकाउंट्स लिए थे मगर मुझे अकाउंट्स अच्छी नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों ले ली थी, बट वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। आई कैन अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम मेरी तो भी। ये था, कोशिश बहुत करती थी मैं मगर हो नहीं पाता था यार। अकाउंट्स बहुत मतलब कोशिश, लोगों को बड़ा मजे का सब्जेक्ट लगता था, लेकिन मुझे बड़ा ड्राई लगता था एक टाइम पे। फर्स्ट ईयर तक मुझे अच्छा लगा, मैंने मतलब आईकॉम यानी इंटर कॉमर्स किया तो वो मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा लगा अकाउंट्स। सेकंड ईयर में जाके ना मेरा दिल उठ ग्रेजुएशन गया। में जाके तो बिल्कुल ही दो अकाउंट्स भी आ गई थी तो ग्रेजुएशन में तो और ज्यादा सर पे लगता होगा।
और कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, तुमने भी कॉमर्स से किया है, तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा मैथ, मैथ्स, हाँ। बिजनेस मैथ, स्टैट्स, यार ये तो सब सबके simple। फेवरेट होते थे। ये मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था। इकोनॉमिक्स मुझे पसंद है, कभी नहीं पसंद आया? मुझे नहीं पसंद आया। नहीं आया, चलो अच्छी बात है, फिर जैसा भी था तुमने पढ़ लिया ना यार, पढ़ निकल लिया। गई ना यार वहां से। बस करना था, बस कुछ करना था लाइफ में। लेकिन उसके बाद फिर मतलब तुमने, चलो वो पढ़ाई के टाइम से ही तुम म्यूजिकली वगैरह पे थी, एक्टिव थी ना, तो मतलब उसके बाद तुम्हारी शादी ऐसे ही मतलब बस हो गई, या क्या सीन था? शादी वैसे तो मेरी सब कुछ पता है, लाइफ लोगों को सब कुछ पता है, और मेरी शादी ऐसी हुई कि मेरी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन मेरी अरेंज मैरिज हुई है, और बस हो गई। क्यों नहीं करते लोग यकीन? मतलब तुम्हें क्या लगता है? मेरी शक्ल से लगता है लोगों को कि यार ये अरेंज नहीं कर सकती ना, मतलब कि जब आप इतना थोड़ी सोशल होते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये हर किसी को ऐसे तो आराम से पसंद नहीं करेंगे, बट अरेंज मैरिज में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपको पसंद करके देते हैं, आपने उससे एडजस्ट करना होता है, तो इसलिए शायद लोग समझते नहीं कि यार ये भी कर सकती हैं, वो एक मेंटालिटी बनी हुई लोगों की। हाँ मतलब ये तुम बेसिकली लोगों को, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि तुम अब भाई पसंद हो सकती है, लेकिन पसंद के अलावा भी लोग अरेंज भी कर सकते हैं। तो मतलब लोग तुम्हें, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता ना, हर कोई आराम से पसंद नहीं आना, तो फिर बंदा बोलता है अम्मा अब्बा ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तुमने अम्मा पे डाला हुआ था कि अम्मा ही मेरी शादी का सारा सीन, आप ही देखें, आपकी टेंशन आप देखें, मैं नहीं कर सकती है। हाँ लेकिन यार अच्छा, तो मतलब फिर अम्मा की टेंशन से मतलब अच्छा बंदा मिला यार? सही है, बस अच्छा मिला, मतलब अच्छा ही मिला, इतना मैं नहीं ढूंढ सकती थी ऐसा बंदा, नहीं ढूंढ सकती थी। तुम्हें लाइफ में कभी किसी के साथ मतलब अटैचमेंट हुई या हुई नहीं? मतलब होता है यार, मतलब नहीं होती तो नहीं हुई, बोल दो नहीं हुई। बोल दो नहीं हुई। अल्लाह इफ्रा, बोल दो नहीं हुई यार, नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई, चलो तुम्हारी ताली, अरे ताली तो दे दो, देखो गाइस मुझे ताली भी नहीं दे रही। नहीं देखा नहीं। अच्छा हुई है? हाँ हुई है। हो जाती है वैसे यार, एक जेन्युइन बात है। अब मतलब तुम्हारे हस्बैंड को भी पता ही होगा ये बात, ऑब्वियसली मुझे इस तरह की तुम बन गई, माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारा कपल है, पता ही होगा। अटैचमेंट हो जाती है यार, मतलब चिल सीन है। तुमने बोला होगा एक अटैचमेंट के बाद अब हमने आपके ऊपर है, प्लीज अब नहीं हो सकता, हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम, आप छोड़ दें, जब आपको लॉस हो जाता तो आप। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, माशाल्लाह माशाल्लाह तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा बंदा मिल गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने बस अल्लाह पे और अम्मी पे छोड़ा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो आप इस फील्ड में होते हैं ना, तो आपको बहुत एक, जब आपको रिश्ते आ रहे होते हैं, रिश्ते वाला जो सीन होता है वो हर लड़की के लिए ना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये होता था मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे साथ ये भी हुआ है कि आए और उनको इस चीज़ पे एतराज़ हुआ कि यार आप ये वीडियोस बनाती हैं, सो आपने, क्योंकि जब तक मेरे रिश्ते आते थे मैं अच्छा खासा टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे फेमस थी, मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, तो उस वजह से लोगों को बहुत एतराज़ होता है कि यार ये पिक्चर्स की पोस्ट करती हैं, ये वीडियोस की बनाती हैं, सो आप छोड़ दें शादी से पहले। तो फिर मुझे उन लोगों की मेंटालिटी सही नहीं लगती थी कि यार सही है, आप हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एज अ मुस्लिम कंट्री हम लोग नहीं करते इन चीज़ों को एक्सेप्ट, लेकिन आप ना मतलब एक तो अरेंज मैरिज, उसके बाद इस तरह का अगर कोई बंदा पहले से ही आपको ये बोल रहा है कि यार आप सब छोड़ दो, आप ये कर दो, तो फिर वो शादी के बाद क्या करेगा, तो ये सारी एक टेंशन डर रहती थी, डर लगा रहता था कि यार पता नहीं क्या होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं बस ये बोलती थी कि मैं छोड़ूंगी, अपनी मर्जी से छोड़ूंगी, कोई अगर कुछ गलत हो तो बताओ कि यार ये गलत है, आपकी चीज में ये गलत है, आप ये छोड़ो, तो एक बात है, मगर मैंने इसलिए बस बोलती थी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब अब क्या कहते हैं, तुम्हारे जो हस्बैंड है, जब वो मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह जब तुमसे मिले तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आंसर्स हुए थे क्या, मतलब कि नहीं? हाँ, हमारा जो फर्स्ट मीटअप हुआ था तो अरेंज मैरिज में अब हमें बात करनी थी, अली ने खुद कहा था कि मुझे एक दफा हमारे सेकंड मीटअप पे, फर्स्ट टाइम तो देख के चले जाता है अरेंज मैरिज में जो होता है सीन, तो इस तरह का हुआ था। सेकंड मीटअप में ये होता है कि अली ने कहा मुझे ना इनसे बात करनी है। अच्छा, अली के साथ भी हो रहा था कि इनको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी और वो यहाँ रुक गए थे कि यार ये चलो ये पसंद आई। बहुत मुश्किल होता है अरेंज मैरिज में, आपको लड़की ढूंढना लड़का ढूंढना अपने हिसाब का बहुत मुश्किल होता है, तो ये हो रहा था। तो मैं उनको वैसे देख के तो पसंद आ गई थी, अब उनको बात करनी थी कि यार बात करके भी पता चले कैसी लड़की है क्या है, तो उन्होंने बात की थी मुझसे और हमारा जो फर्स्ट कन्वर्सेशन हुई थी ना, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं चुप बैठी थी। उन्होंने वही बोले जा रहे थे और मैं बस बैठी हुई थी। और उस टाइम पे लेकिन मैंने एक बात कही थी सिर्फ इनको कि यार मैं अपनी फील्ड ना इस तरह से आराम से नहीं छोड़ूंगी, मतलब कोई रीजन हो कि अगर मेरी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो या मैं फैमिली को टाइम नहीं दे रही हूँ या कुछ ऐसा हो तो मैं छोड़ूंगी, अदरवाइज आपको मेरे सब कुछ पता है, आप मेरी सारी वीडियोस देखने, मेरा अकाउंट पब्लिक है, सो आप देख सकते हैं।
तो मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगी। माशाल्लाह। और ही अंडरस्टूड मतलब उस टाइम पे ना, और उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने बस ये कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप क्या करेंगी, जैसे आफ्टर बेबी और ससुराल में इतने काम होते हैं, चीजें 10 चीजें आपको दूसरों को देखना होता है। तो मैंने बोला हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हुई या मेरी वजह से किसी को भी कुछ हर्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है कुछ भी, तो मैं छोड़ दूंगी, कोई मसला नहीं है मेरे लिए, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो मैंने भी अपना कमिटमेंट किया था कि हाँ मैं छोड़ सकती हूँ, मतलब वो मैं मे बी वैसी वाली उन्होंने लड़की चेक किया अली भाई ने उस टाइम पे हो आपको सकता ना है। कि भाई इफ्रा छोड़ सकती है या कि नहीं, छोड़ सकती। और उनको एक्चुअली में तुम्हें ऑब्वियसली जब एक इंसान यार अगर आपका अच्छा पार्टनर है और तुम तरक्की पा रही हो जिंदगी में, तो तुम्हें क्यों नीचे की तरफ आने को कहेंगे, वो तो उल्टा तुम्हारी मदद करेंगे, और वही माशाल्लाह माशाल्लाह वो अभी भी कर रहे हैं, सही है ना, तभी तुम यहाँ बैठी भी हो यार। तो वो उन्होंने बस ऐसे चेक किया होगा कि अच्छा इफ्रा कर सकती है कि नहीं, इफ्रा कितनी एक अच्छी लाइफ पार्टनर साबित हो सकती है, मे बी उन्होंने just क्योंकि check किया। लड़की में ना एक आपको झुकाव होना चाहिए, आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि हमें जाना है एक दूसरी फैमिली में, तो हो सकता है वो यही चेक कर रहे हो कि यार ये सुन सकती है मेरी बात, मान भी सकती है कि नहीं मान सकती, यही चेक कर रहे होंगे। अच्छा वैसे घर में किसकी ज्यादा चलती है? यार हमारा बिल्कुल बैलेंस रिलेशनशिप है, बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस। नहीं कोई भी ये नहीं कह सकता कि इफ्रा बहुत ओवर है या अली बहुत ओवर है, ऐसे नहीं, हमारा बिल्कुल बैलेंस रिलेशनशिप है, ना कोई वो मुझ पे ओवर है ना मैं। सही है यार, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह सुन के यार जितनी भी लड़कियां होंगी ना उनके दिल में यार लेकिन यार। ये अच्छा लोग ये भी समझते हैं कि ये सब कुछ हस्बैंड की तरफ से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरी तरफ से ही बहुत कुछ है, मैं चाहती हूँ कि बैलेंस हो, मुझे ये पसंद नहीं है कि यार जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ओनरशिप दिखाते हैं कि यार ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसा क्यों करें, आपका रिलेशनशिप फ्रेंड वाला होना चाहिए, तो हमारा फ्रेंडशिप जोन चल रहा है माशाल्लाह से तुम्हें यार वो जो तुम्हारे लिए नसीब में था, जो तुम्हारे लिए बना था वही मिल गया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फिर तो बैलेंस तो होना ही था। नहीं यार माशाल्लाह अच्छी बात है, और बड़ी बात है कि तुम जिंदगी में यार कोई ऐसा मिलना जो आपको सपोर्ट करे हर कदम पे, बड़ी अहम चीज होती है, लड़कियों को नहीं मिल पाता ऐसे कोई। और अच्छी बात है, आई होप कि तुम लोग को नजरें ना लगे यार, इंशाल्लाह माशाल्लाह। यार इफरा चलो बात तो हो गई तुम्हारी शादी की, शादी के बाद की लाइफ कितनी मुश्किल होती है और कैसी होती है, सोशल मीडिया के साथ कैसे मैनेज करती हो? मैनेज बस आपने बस टाइमिंग सेट करनी होती है कि यार इस टाइम हमें ये करना है, अब घर के काम भी वगैरह होते हैं, बेबी के साथ भी सब कुछ लेके, और फिर जब आपका हस्बैंड सपोर्ट करता है ना, तो सम टाइम तो ये होता है कि अली मुझे स्केड्यूल करके देते हैं यार आज तुम ये कर लो, कल तुम ये करना, तो फिर परसों वहां जाना, सारा स्केड्यूल अली, क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं कर सकती, मुझे मैनेज करने में चीजें प्रॉब्लम होती हैं, तो मेरी यहाँ पे हेल्प अली ही करते हैं यार माशाल्लाह माशाल्लाह। इफ्रा तुम तो ना फुल गोल्स वाले वाइब्स दे रही हो, पता है अंदर से ऐसा लग रहा है oh God, ऐसे गोल्स आ जाए, मतलब बस अल्लाह ने कर दिया, खुद ही हो गया। वाकई यार माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ चीजें ना आपको अल्लाह पे भी छोड़ देनी चाहिए, जब आपके फैसले नहीं हो रहे हो ना, आप परेशान अल्लाह पे छोड़ दें, और लिटरली मैंने अल्लाह पे छोड़ा था, और बेस्ट ही मिलता है आपको अल्लाह की तरफ से, जब आप अल्लाह पे छोड़ देना अपनी प्रॉब्लम्स, आपको अच्छा मिलता है, अच्छी चीज है। नहीं मतलब जाहिर है तुम्हारे लिए मुश्किल भी और कितना होता होगा कि कभी मतलब लाइक तुम्हारी मतलब मैं अज़वाजी जिंदगी में ना सबसे ज्यादा ये इन चीजों का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप घर संभाल लो या आप ये कर लो या वो कर लो, लेकिन कोई एक मैनेज कर लेना, आपको तुम घर मैनेज कर रही हो, तुम्हें मैनेज कर वो मुझे मैनेज करने एग्जैक्टली, दैट्स रियली मेरे ग्रेट। कामों को मुझे। और फिर उसके बाद अच्छा बेटे के साथ कैसे मैनेज करती हो यार सारी चीजें? बेटा तो अब बहुत परेशान होने लगी हूँ कि अब वो चलना शुरू हो गया ना, तो बस पहले कर लेती थी, पहले तो बहुत इजी था मेरे लिए, बल्कि अब थोड़ी ज्यादा मुश्किल होने लगी, क्योंकि वो हर चीज में, अब वो सम टाइम डेंजरस चीजें होती हैं, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत शरारती है इसलिए, बहुत ज्यादा। या तो तुम्हारा ही बेटा है, मुझे लग रहा है अली भाई से क्या होगा। नहीं अली बिल्कुल शरारती नहीं थे, मैं भी शरारती नहीं थी बचपन में, तो हो सकता है फिर अलग ही निकल के आ गया, बिल्कुल हम दोनों का बिल्कुल उलट है। बड़ी बात है भाई, कैसे बर्दाश्त करोगी आप? नहीं खैर यार ये सब तो है कि ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ में ये सब चीजें तो चलती रहती है, और इसके दौरान तुम टाइम निकालती हो घर वर के लिए, सब चीजों को मैनेज करती हो, दैट्स वेरी ग्रेट। बाकी ये बताओ लोगों को कि जो तुम्हारा अभी ब्रांड लॉन्च हुआ है वो सब कैसे चलता है, तुम्हारा कैसा चल रहा है? वो भी बस जबरदस्त चल रहा है, अभी तो हमने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए उसके साथ, पहले वाला अच्छा चला था जो पहला प्रोडक्ट था, तो हमने सोचा चलो भाई आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं, और इसमें भी अली मेरा साथ दे रहे हैं तो ही चल रहा है हर चीज में अली भाई क्या है आप, द ग्रेट अली भाई। हाँ ये द ग्रेट हो गया। नहीं यार माशाल्लाह माशाल्लाह। अब करते हैं इफ्रा बात थोड़ी सी अलग, ठीक है?
यार सोशल मीडिया के तुम्हारे, तुमने मुझे अभी ऑफ कैमरा हमारी बात चल रही थी दोस्त वगैरह की, कि तुम बोलती यार मुझे लगता है मैं कट गई हूँ सबसे बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों फील होता है कि तुम कट गई हो सबसे? क्योंकि यार मैं ना पर्सनली उन लोग को टाइम नहीं दे पाती हूँ। हम्म जाहिर सी बात है, आप डेली बात नहीं कर सकते। पहले मैं बहुत, जब शादी से पहले तो आप आराम से सब टाइम मैनेज हो जाता है, आप पूरे दिन लेटे लेटे गुजर जाता, पता भी नहीं चलता था। अब तो फिर बातें भी होती थी, अब मैं बात नहीं कर पाती उन लोगों से ना, यही होता है। तो फिर जब हम लोग मिलते हैं तो मुझे ये फील होता है कि यार ये लोग मुझसे दूर हो गए, मुझे जो फील होता है। हम्म आई डोंट नो, शायद वो तुम्हें बुरा नहीं लगता हो। है? हाँ। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं रो भी जाती हूँ, मुझे हर्ट होता है। तो मुझे उसकी वजह से ना मेरे ना अब ये होता है कि मेरा कहीं जाने का दिल नहीं चाहता कि यार ये लोग मुझसे अब दूर हो गए। तो मुझे ये फील तुम्हें उस टाइम पे बड़ा अजीब सा लगता होगा कि यार मैं ये वो अच्छा, एक मुझे ये प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि अली जो है बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट फील्ड के हैं ना, वो इस फील्ड की नहीं है। तो अली मैं भाई करते अगर क्या है? हाँ। अली बैंक में होता है, अच्छा। तो मैं जब अपने फ्रेंड से मिलती हूँ ना, तो मुझे उनके बगैर जाना पड़ता है, वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते। तो और मेरी इतनी बुरी आदत है कि मैं बहुत डिपेंड करती हूँ, बहुत, आपको फील हो गया होगा कि मैं अली पे कितना डिपेंड करती हूँ, कि मुझे अकेले नहीं जाना होता, मुझे हर वक्त अब उनका साथ चाहिए। तो मुझे ये हो गया, और अब मैं अकेले जाती हूँ कहीं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि यार वो लोग भी मुझसे नहीं करते ना अच्छे, उस तरीके से बात नहीं हो तुम्हारी पाती भाई जैसे की याद आ पहले रही थे। होती है। याद नहीं आ रही होती, बस मैं डिपेंड बहुत करती हूँ। मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ हो, बट वो साथ नहीं हो सकती क्योंकि उनकी फील नहीं है, तो वो भी बोर होते हैं। तो इस वजह से मेरा जाहिर है, बट ही इज ट्राइंग ना कि वो उस तरह से लोगों में घुले मिले, बट नहीं, ऑब्वियसली कभी मतलब ट्राई नहीं करती ट्राई मैं। नहीं किया। मतलब अब सोशल मीडिया अकाउंट्स तो है ना उनके, मगर ऐसे अकाउंट्स वगैरह। अकाउंट्स तो हैं, मगर वैसे मिलने में उन्होंने कभी ट्राई नहीं अच्छा, किया। सोशलाइजिंग नहीं की। नहीं की, सही। ये तो है। नहीं तो मतलब मुझसे भी ज्यादा वो इंट्रोवर्ट, बहुत एग्जैक्टली एक्सट्रीम। इफ्रा तो फिर भी चलो एक्सट्रीम। चेंज हो गए, वो हाँ, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। हम दोनों ही हैं, तो ये गलत चीज हो गई है जो कि हमारे रिलेशन में मुझे पसंद नहीं अब है। तुम्हारा बेटा एक्सट्रोवर्ट निकलेगा। हाँ, ये तो है, क्योंकि वो अभी से मुझे लगता है बहुत सोशल है और सबके पास चला जाता है है। माशाल्लाह यार, चलो एक एक्सट्रोवर्ट आ गया। हाँ, एक आ गया हमारी फैमिली में। हाँ। नहीं तुम्हें, अच्छा तुम्हें इस तरह से कभी फील जब होता है, मतलब कि यार मैं लेफ्ट आउट फील करती हूँ, या ऐसे ही बस लगता है कि नहीं यार मैं कहीं बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया मिले हुए, गैप आ गया? लेफ्ट आउट फील नहीं करती, नहीं, हम्म बोले मुझे इतना नहीं करवाते, हम्म इतना इतना हम्म नहीं होता। लेकिन हाँ, पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं है कि पहले जैसी थी। पहले हम लोग आराम से मिलते थे, तो फिर ऐसा लगता ही नहीं था कि शादी बहन के बाद दोस्त हैं, बहने लगती थी, इस तरह का सीन होता था। शादी के बाद लाइफ भी तो चेंज हो जाती है ना यार। तुम्हें हाँ, ऐसा मेरी नहीं लाइफ लगता चेंज हुई कि है। उनको भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि शादी के बाद लाइफ भी तो चेंज हो जाती है? हाँ, लेकिन नहीं, जब तक आप उस सिनेरियो से खुद नहीं गुजरते ना, तो आप नहीं समझ सकते। वो लोगों को ये लगता होगा कि अच्छा, वैसे तो सोशल मीडिया पे हैं, वैसे तो सारे काम कर रही है, हमसे बात करने का टाइम नहीं है, हमारे लिए टाइम नहीं है, हम बुलाते हैं तो नहीं आती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, मेरे फ्रेंड्स के जो है प्लान्स बनते हैं और मुझे अचानक से बुला लेते हैं। मेरे लिए निकलना अचानक से बहुत मुश्किल है, मुझे बेबी को देखना होता है, अपना पूरा शेड्यूल, चीजें हुई होती है, उनको सबको देखना होता है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो समझते हैं कि यार ये मिलना नहीं चाह रही, यही नहीं करना चाह रही, तो इसलिए शायद। यार हाँ, लेकिन तुम्हें फिर उस टाइम पे लगता होगा यार और मैं सारी अनमैरिड है ना अभी, मसला ये है, मेरी हाँ, ज्यादातर दोस्तें हाँ अनमैरिड ही हैं। तो सारी सारी अनमैरिड है। हाँ, हाँ। सारी सबसे ज्यादा पहले अच्छी मैंने ही बॉन्डिंग कर वैसे लिया। किसके साथ है? मेरी एक ही दोस्त है। अच्छा, एक ही तुम कह रही हो सारी अनमैरिड और एक ही नहीं, दोस्त है? मतलब एक बेस्ट फ्रेंड है जो हाँ कि हाँ, हजीरा है। हजीरा। हाँ हजीरा, मतलब हाँ, उसके साथ अब बॉन्डिंग कैसी है तुम्हारी? सही है, अच्छी है। सही है। मतलब शादी से पहले वाली ज्यादा अच्छी थी या शादी के बाद वाली? हाँ, शादी से पहले वाली ज्यादा अच्छी थी। मतलब ऐसा होता है कई कभार के यार हजीरा से भी मिलने का टाइम नहीं मिल रहा। बिल्कुल ही शादी के फौरन बाद ये फेज आ गया था, या अब थोड़ा नहीं, टाइम बाद? शादी के फौरन बाद तो मेरा ये फेज आ गया था कि समझो मैं एक साल तक किसी से मिली ही नहीं हूँ सही तरीके से, बिल्कुल भी नहीं, मेरा एक मिलना ही नहीं हुआ एक साल तक। और वो फेज हर लड़की के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। जब आपकी शादी होगी आपको पता चलेगा। तो एक साल तक तो आपने उस फैमिली को अंडरस्टैंड करना होता है, चाहे कितनी भी सपोर्टिव है, कितना भी अच्छा आपका टाइम गुजर रहा है, कुछ भी हो रहा है, मगर आपको ना अच्छा नहीं लगता कुछ भी, आप पर्सनली अच्छे फील नहीं कर रहे होते, तो आप जब खुद ही फील नहीं, अंदर से आपको कमी महसूस हो रही घर भी होती तो है। याद आ रहा होता है घर ना। याद आ रहा होता है, दोस्त, अपनी लाइफ याद आ रही होती है पहले की सबसे ज्यादा ना, कि यार हम तो सुबह 10 बजे वो आराम से उठते थे और कोई टेंशन नहीं होती थी आपको सर पे, अपना घर एक अलग चीज होती है। मगर बस उसी वजह से शायद गैप आया, क्योंकि मैंने एक साल तक ना सबसे कट ऑफ कर लिया था, मेरी गलती है। तुम्हें लगता है तुम्हारी गलती है? मुझे यही लगता है मेरी गलती है। यार मतलब आप एक साल पे बाद आओगी किसी के पास, तो होगा गैप, तो आएगा। अगर हाँ, मेरे साथ गैप भी तो मेरी कोई आएगा, फ्रेंड ऐसा करती करेगी तो मैं भी यही करती। ये तो है। गैप तो आता है, क्योंकि जब आप ये कर सकते किसी से अपनी बातचीत बंद रखते हो ना, गैप डेफिनेटली आ आ जाता है, जाता है। जैसा फील होता है।
मेरे मतलब मैं आज कभी कभी कुछ इवेंट्स में लेकिन मिलना होता मेरे है। दिल में नहीं आता गैप, अगर मैंने ऐसा किया है, हम्म, लेकिन मेरे दिल में एक सेम वैल्यू है सामने वाले बंदे की। हम्म, मैंने एक जगह आपको बिठा दिया ना, आप वहीं हो, आप हम्म, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं यहाँ चल जाऊँ वहां चल जाऊँ, मेरे दिल से वो जगह नहीं जा हम्म, सकती, चाहे वहीं लड़ाई हो या कुछ हम्म। भी हो, बस वो जगह है। लेकिन यार वो फिर कुछ ना कुछ तो हो जाता है, जाहिर है एक हाँ, तवील अरसे तक एक इंसान आपसे मिला नहीं है तो मिला आपकी नहीं। लाइफ में चेंजेस भी तो बहुत हो हाँ, जाती है ना यार, कि अब मेरे 7-8 साल पुराने दोस्त मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं यार तुम क्या कर रही हो, किधर हो, कहाँ हो। अब 10 मिनट में तो कोई आपको नहीं नहीं बता बता सकता सकते ना आप क्या क्या कहाँ कर, और क्या हाँ। क्या कर रही हो। फिर वो एकदम से शॉक हो जाते सुन के, अच्छा अभी तो मुझसे 1 साल बाद इस तरह बैठ के हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो कितनी कुछ चीजें चेंजेस आ गए मेरी लाइफ में, और तुम बोल रहे हो, चाहिए 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 ये भी हो चाहिए। गया। अरे फिर मेरा अच्छा अच्छा, तो ये गैप्स तो आते हैं ना हाँ, यार इफ्रा, ये तो लाइफ का हिस्सा है। हाँ। ब्लॉगिंग से कोई अच्छी दोस्त मिली है, मतलब लाइक ब्लॉगिंग करते हुए हम्म, इंस्टाग्राम पे? नहीं, कोई भी नहीं। मैं क्या लगता है मैं ब्लॉग, नहीं बना पाती दोस्त, मैं बहुत देर में दोस्त बनाती तुम्हें हूँ। लगता है कि तुम नहीं बना पाती हर चीज में, हाँ, मैं नहीं बना पाती, हाँ, ये नहीं मुझे लगता लगता है लोग तुमसे इंटरेक्ट खुद ही नहीं कर रहे? करते हैं, लोग करते हैं, करते ऐसा हैं। नहीं है कि कोई कुछ नहीं करता, मतलब ऐसा भी हम्म। नहीं है मैं इनविजिबल हूँ, सबको हाँ दिख रही है, सब कुछ लेकिन होता है, बात होती है सब कुछ, मगर मेरी तरफ से ही शायद, एक्चुअली मेरी लाइफ बहुत बिजी है कि बेबी की वजह से, हम्म, तो मैं मुझे उसको टाइम देना पड़ता है। अच्छा, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मैं ज्यादा फोन यूज कर रही होती हूँ, तो मैं बोलती हूँ यार हम्म, ये इसका, आजकल की तो भाई एक दौर में ये आ हम्म, गया कि फोन आपका है तो आप माँ बाप उस पर टाइम दे रहे हैं, तो उसको नहीं दे रहे हैं, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं खुद ही छोड़ देती हूँ यार, छोड़ो फोन, क्या यूज करें। और फिर तुम्हारा बेबी तो फोन यूज करता होगा, आजकल के बच्चे तो स्टार्टिंग बहुत, से ही हाँ। फोन, ये वो, तुम्हें क्या लगता है बेबीज को नहीं, वैसे फोन? मैंने उसको फोन नहीं हम्म, दिया है हम्म, शुरू में, बिल्कुल, अब मैंने दिया है क्योंकि अब वो बहुत शरारती हो गया, तो मुझे देना पड़ा। 1 ईयर तक तो मैंने उसे हाँ। इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया था कि ये सॉन्ग्स हैं तो आपने इसको देखना है, नहीं। नहीं, वरना उसके बाद अब तुमने देना अब शुरू मैंने कर। देना शुरू किया। सही। लेकिन वैसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए बेबीज को नहीं फोन देना इतनी जल्दी? चाहिए। नहीं देना चाहिए, मतलब वैसे दौर है इन्हीं का, हम्म, ये बेबीज के लिए, इन लोग की अब जनरेशन आ रही है तो इनको तो एक टाइम में आना ही है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, इनके लिए ही बट है। और कुछ चेंजेस आ हाँ, न्यू जाएंगी। जनरेशन और हाँ, और हाँ चीजें आ जाएंगी, लेकिन ना स्टार्ट में भी जो, जब इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है तो या तो फिर बहुत लिमिटेड बना लें आप, 20 मिनट दे दें, 1.5 जैसे हमारे अम्मा पर टीवी दिया करते थे यार। एग्जैक्टली, हाँ, वो बहुत लिमिटेड था ना, वो सही था। ये हर वक्त आपके हाथ में है, तो फिर बच्चे भी ना जिद करते हैं और बहुत ही परेशान करते हैं, बच्चे बहुत बुरे हो जाते हैं इसके बाद ना, आजकल आप के बच्चे बिहेवियर में बिल्कुल, बिहेवियर चेंज हो जाता है पूरा बच्चों का, इतना सही सा से बेटा है तुम्हारा, अभी से बिहेवियर चेंज हो चेंज। जाता है, वो बिल्कुल ना, वो चाहते हैं मुझे वही दें और हम लोग बुरे लगने लग जाते हैं उनको, आपको फील बहुत हो जाएगा कि यार बच्चे तो ये अब चाह रहा है यहाँ से जाना, इसको हम पसंद नहीं आ रहे, अब उसको मुश्किल वो हो रही दुनिया है। पसंद आ रही है फोन की। डरा रही हो तो इतना यार, सारी लड़कियों को भी डरा रही हो, और अब अभी वो जो डरी देख के रही होंगी खुद सहमी भी भी सहमी बैठी हुई, हूँ। मैं भी डर गई कि सुन के कि शादी के बाद ये हो गया नहीं, तो शादी के बाद वैसे तो सब कुछ सही है, लेकिन हम्म। बस बच्चे के बाद आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और थोड़ा सा वो लेकिन भी, कुछ माएँ ऐसे बगैर भी चल रही हैं हाँ। उनकी जिंदगी। अब शायद मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ अपने बच्चे के लिए, तो हम्म, अपनी तारीफ हर कर चीज, अच्छा अपनी तारीफ करिए, हर चीज सोच समझ के करनी पड़ती होगी ना तुम्हें यार, कि मतलब ये करना है वो करना है, ऐसे रहना है ऐसे वैसे रहना है, मतलब तुम्हें सोच समझ के चलना पड़ता होगा कि ये करना है वो करना है, ऐसे रहना है, ये करना है, बहुत यार बहुत हेक्टिक हो जाता होगा। कभी ऐसा हुआ है लाइफ में कि इस तरह, मतलब कि कोई टाइम ऐसा आया हो कि अली भाई से कोई नोक झोंक हो गई हो, मतलब किसी बात को लेके ना, लाइक वैसे तो यार ऑब्वियसली यू गाइस होती आर अ है, परफेक्ट कपल, नहीं नहीं नोक होती झोंक है, हो जाती है ना, हाँ जब तो होती ही होती है। है। तो किसी मामले में ऐसा हुआ है कि घर वालों ने जंप इन किया हो उस पे, तो तुम्हें और गुस्सा आया हो कि ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, स्टार्ट में ये होता था कि ना अली बस मुझसे दूर दूर रहते थे और ना सबके सामने ना, मतलब बात नहीं करते थे, बस ये होता था, बाकी हमारी जितनी लड़ाई जो हुई है हम्म। वो हमारी आपस में हुई है, कोई भी कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने ही करने नहीं दिया किसी को इन्वॉल्व। यार तुम कपल्स को बहुत बड़ी बात बता रही हो इस लाइक इस जगह पे बैठ के कि भाई इन्वॉल्व नहीं करना, इन्वॉल्व नहीं करना आपने चाहिए नहीं किसी करना, को। ये हमारा ही फैसला था कि हम्म, हमारी ना आवाज कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, हम लड़ रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं, दूसरों को क्यों बताएं कि हम लड़ रहे हैं, तो फिर दूसरे फायदा उठाते हैं, कोई फायदा, मियाँ बीवी के बीच में ना किसी तीसरे को आना ही नहीं चाहिए। आना ही नहीं चाहिए। That's बहुत बड़ी बात है यार, माशाल्लाह भाई। नहीं, लोग नहीं समझते, और जितनी भी लड़ाइयाँ होती है ना, अच्छा, हमारी थर्ड लड़कियों की ये पर्सन, प्रॉब्लम है, लड़कियां अपने मियाँ की इज्जत नहीं करती हैं, जो अब ना, अब अगर मैं, मेरे हस्बैंड भी करते हैं कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करते, मगर मैं हर जगह बैठ के उनकी बुराई करूं कि यार मुझे तो टाइम ही नहीं देते, मुझे तो प्यार ही नहीं करते, या कोई भी, या मेरे कुछ भी कह दूं, तो वो ये गलत है कि आपको खुद ही आपको रिस्पेक्ट देनी है, आपकी हस्बैंड है आपको, मतलब जो भी है, मिजाज खुदा की ज्यादा रुतबा अल्लाह ताला ने बनाया है,
तो वो एक है कि आप खुद भी इज्जत करें और दूसरों से भी करवाएं कि भाई हमारे मियाँ की करो इज्जत। तो पीछे वो लड़के इतना रिलेशनशिप खुश हो रहे हैं ना इफ्रा ये बातें सुन सुन के, एक दूसरे को बोल रहे हैं इफ्रा तो नहीं नहीं यार वही बात हो गई ना। अगर ये चीज है कि इज्जत दोनों तरफ से होती है इज्जत भाई, दोनों तरफ से हमारे होती है। कुछ मर्द हजरात भी तो ये हरकत करते हैं कि बीवी के सामने दूसरी शादी का जो क्रैक हाँ, करना। अगर वहां से कुछ हो रहा है तो आप भी छोड़ो नहीं। मैं ये नहीं बोली कि बिल्कुल ही आप सती सावित्री बन हाँ, जाएं और आपके मियाँ कुछ भी कर रहे हैं आप बोले चलो भाई कर लो, ये तो हमारे मियाँ है, किसी को नहीं कहना। हाँ। जहाँ गलत है वहाँ छोड़ना नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि वो सच में गलत हो। ठीक है, वो ऐसा नहीं है तो कभी कभी आपको गलत फहमी भी हो जाती है। गलतफहमी भी हो जाती है और किसी तीसरे बंदे को कभी अपने मुझे रिश्ते हुई भी में है नहीं दो आने तीन देना। दफा ना, तो फिर मैं अच्छा हुई भी है, हाँ। क्या क्या हुई थी? अच्छा ये हुआ था कि ना ऑब्वियसली वो बाहर जाते हैं, ऑफिस में होते हैं, हम लोग को दोनों के पासवर्ड पता है फोन का। ठीक है, अब एक दफा क्या हुआ, मैं चेक कर रही थी उनका फोन ना, तो मुझे किसी की कॉल दिखी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल आती है और फिर ना उसकी दूसरे दिन कॉल नहीं दिखी, वो ड्यूरेशन डिलीट हुई हुई थी, ऐसी कुछ हुआ था। तो मैं ना बिल्कुल पैनिक हो गई कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा कुछ है, लाजमी कुछ होगा। मैं यूं आ गई थी और मैं पूरी रात ना ये सो गई, मैं इनका फोन लेके बैठी हूँ, यार कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, कहाँ से लगाऊं। मैं सोच रही हूँ कुछ ना सिक्योरिटी लगा लूं कि ना इनका व्हाट्सएप मेरे पास भी चले, ऐसे कुछ नहीं होती, एप्स ढूंढ रही हूँ, बहन से बातें कर रही हूँ, यार कुछ पता चल जाए। कह रही नहीं हो सकता, अली इतने मासूम है, वो सब तो अली की गवाहियां देते हैं, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। मैंने बोला नहीं रिदा, ऑफिस में है, यहाँ पे ऑफिस में इनका कुछ ना है ना, ये न्यू ऑफिस भी था, तो इस तरह से मैं सोच रही हूँ। लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन मैंने खुद ही पूछ लिया था। अच्छा ये भी होता है, ये वॉक करने गए थे तो मोबाइल लेके गए थे, मतलब फिर जाते हैं तो नहीं लेके जाते ना, तो मैंने बोला यार कहीं ये पार्क में कोई मिल रही तो बस बहुत सारी चीजें ना खुद ही मैं खुद ही आती गई ना, जबकि ऐसा हमारे रिलेशन में आज तक जेलेसी वाला फैक्टर आया नहीं है। मैं ज्यादा ही सोच रही थी, फिर ना मैंने इनसे खुद ही पूछ लिया कि यार, क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं, बहुत मैंने कोशिश की कि कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मैंने बोला यार मैं खुद ही मैं सो नहीं पा रही थी रात को, ऑब्वियसली ये छोटी बात नहीं है। मैं बोला यार मैं रिप्लेस हो जाऊंगी, ये क्या हो जाएगा। रिप्लेस ओवर थिंकिंग ना, रात को आपको यही सारी सोचें आती हैं। फिर मैंने इनसे 3 दिन तक टिपिकल बीवी। 3 दिन तक मैंने ये सोचा, फर्स्ट टाइम ही हुआ था मेरे साथ ना। फिर मैंने बोला यार कुछ नहीं मिल रहा, रोज फोन चेक करी, छुप छुप के वॉशरूम जाना है जल्दी से, यार क्या है। फिर मैंने इनसे पूछ लिया, तो कह रहे यार ये था, पता नहीं क्या इन्होंने बता दिया, तो बिल्कुल मैं क्लियर हो गई थी, कुछ था ही नहीं। अच्छा तो मतलब लाइक वो शादी के बिल्कुल स्टार्ट का अर्सा था या बीच में? अभी की बात है, अभी की बात है। इफ्रा मैं यही बोल रही हूँ यार, अचानक से कुछ हो गया। अच्छा इफ्रा ये वक्त है कहने का। वो अली भाई का पता क्या रिएक्शन, इफ्रा अब तुम्हें अब तो नहीं बोलना चाहिए, अब याद आ रहा है कि कोई मेरी जिंदगी में अगर आपको कुछ हो, मैं तो रात को यूट्यूब पे वीडियो देख रही हूँ, अगर शौहर चीटिंग करे तो क्या करना चाहिए। मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने लग गई थी, क्योंकि यार ये चीज बर्दाश्त नहीं हो सकती यार, ये तो कोई भी औरत बर्दाश्त वाकई कोई औरत भी बर्दाश्त। अच्छा हमें लड़कियों को तुम्हें क्या लगता है, लोग ऐसी फजूल में बोलते हैं पोजेसिव हो जाती हैं और लड़कियां ऐसे ही हैं, ये हैं वो हैं। यार ये गलत बात है, औरत तो बनी ऐसे ही है, होती है। मर्दों में इतनी मर्द होते हैं तो मर्दों को क्या बुरा नहीं लगता, औरतें ज्यादा है। हाँ लेकिन ये बार बार ये इस्लाम में 4 शादी जायज है, ये वाले जो ये मर्द निकाल के ले आते हैं ना, ये क्या दिल चाहता है, गुस्सा आता है, ये भी करते रहते हैं सारे। इनको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू यही दिखते हैं कि यार 4 शादियां जायज है। अल्लाह, और तुम्हारा दिल कैसा होता होगा? बहुत भाई, क्या तुम्हारा तो अच्छा अली, अच्छा तभी तो तुम्हें शक बढ़ा करके दिखाए। नहीं यार पता है मुझे बड़ा अजीब लगता है जो मतलब लड़के बड़े बोलते हैं ना कि पोजेसिव हो रहे हैं, और क्या कहते हैं लड़कियां बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाती हैं चीजों को लेके। गलत है भाई, लड़के भी पोजेसिव होते हैं और हम लड़कियां बनी ही ऐसी हैं भाई, हमें डर होता है। कहते हैं ना औरत कभी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। सास, तुम्हारी सास कैसी? मेरी सास अच्छी है, बिल्कुल अली जैसी है। अली अपनी अम्मी पे ही गया है गेस, नेचर में मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी आंटी। मम्मा ज्यादा अच्छी है सास? मम्मा अच्छी है। मम्मा ज्यादा अच्छी है, अम्मा को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ना। हाँ नहीं ये काफी पता है तुम्हें, अभी जो लड़कियां, क्योंकि अभी तुम्हें देख तो ज्यादातर इस एपिसोड को ज्यादा लड़कियां ही देख रही होंगी, ठीक है, लड़कियां देख रही होंगी ना, वो लड़कियां ये सोचेंगी सास तो माँ जैसी होती है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारी नजरों में? अच्छा मैं वैसे सच बोलूं तो सास माँ जैसी नहीं हो सकती, वो अपनी बेटी के लिए वैसी है, तो वैसी मेरे लिए नहीं है। और मेरी मामा भी शायद, अभी मेरे भाइयों की शादी नहीं हुई तो वो भी ऐसी ही होंगी, नहीं हो सकता, मतलब कि वो वैसा वाला नहीं हो सकता। लेकिन हाँ आजकल की जो सासें, कुछ सासों को मैं देखती, वैसे आजकल की सासें ना अच्छी हो गई हैं, पहले की बहुत बुरी होती थी, वो जुल्म करती थी, पता नहीं क्या क्या,
पता नहीं क्या क्या सुनने को आता है ना कि कितनी पहले की, आजकल की फिर भी बहुत अच्छी हो गई हैं मॉडर्न सासें हो गई हैं। शायद, और हम लोग जो बनेंगे ना तो इससे भी ज्यादा अच्छी बनेंगे। मैं तो बहुत अच्छी सास बनूंगी, मैंने तुम ये तो सोचा ऐसी, है। मैं तो बहुत अच्छी सास मैं बनूंगी। बहुत अच्छी बनूंगी, मैं बहुत अच्छी सास, मेरी तो बहू बहुत खुश होगी मुझसे। इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह। यार, सासों का भी बड़ा अलग ही किस्म का होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार अपनी माँ की तरह ट्रीट करो, ठीक है, तो लड़की से भी एक्सपेक्ट करो। जैसे अगर आप बोलते हो ना कि यार मेरे ख्याल में लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आप नहीं, आप देखिए लड़की, बहू छोटी है, सास बड़ी है, तो दिल भी बड़ा बहू सास का होना चाहिए, ठीक है। बहू नहीं कर सकती कि अलग घर से आई है अचानक से, और कुछ लोग भी होते हैं शाय होते हैं, यार कैसे इनको हम अपनी अम्मी बोलें, चलो अम्मी बोल भी दिया तो कैसे समझें, कैसे ये बात बोलते हैं, आराम से नहीं बोल पाते हैं। अगर आप ही उनको इतना कंफर्टेबल फील करवाओ कि वो आराम से बात कर लें, तो मेरे ख्याल में सास का किरदार होना चाहिए क्या। और ये भी एक चीज है कि यार आप जैसे सास को माँ नहीं, सास माँ नहीं हो सकती, ठीक है, माँ माँ होती है, सास सास होती है। तो वैसे ही बहू से भी एक्सपेक्ट लोग क्यों करते हैं कि बहू बेटी बन के रहे। बहू भी तो बहू है ना, उसकी वो भी तो एक घर छोड़ के आई है। तो ये भी तो लोग थोड़ा सा इस चीज में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज तो है। बाकी तुम्हारी जिंदगी के बारे में इफ्रा ऐसा है, इफ्रा ऐसा बिल्कुल ना क्लीन बोर्ड लेके चल रही है कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं ऐसा जो मैं तुम्हें बताऊं, जो ऐसी कोई बात है वो, मैं ऐसी ही हूँ, मतलब इफ्रा के ऊपर मैं ऐसे ही हूँ, मतलब जस्ट लाइक दैट। हाँ मैं ऐसी हूँ, ऐसी हूँ। नहीं माशाल्लाह, ऐसी पर्सनालिटीज बहुत कम होती हैं जो बिल्कुल खुली किताब की तरह होती हैं, कि जिनके पास कुछ ऐसी बात ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, भाई तुम अपनी लाइफ में मस्त हो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का है बस। हाँ अल्लाह का करम है। लेकिन कुछ चीजों को लेके, जैसे तुम्हारी अभी ये तुमने एक बात बोली थी यार कि सास वाली और लड़कियों वाली, कि यार हस्बैंड को जो है वो इज्जत नहीं देती हैं। ये बातें कुछ ऐसी हैं कि हमारे माशरे में लोग एक्सपेक्ट करते हैं बड़ा। ये अभी लोग बोल रहे होंगे कि सुनने के बाद एपिसोड की रुबा फिर से बोलना शुरू हो गई बहुत ज्यादा। ये बातें कुछ ऐसी कि मैं ना बोलूं यार, नहीं हो सकता, कि लोगों ने कॉन्सेप्ट को बहुत गलत समझ लिया है कि यार ठीक है, मतलब सही है, आपको चाहिए आपकी इज्जत, लेकिन इज्जत देने से इज्जत मिलती है। और लड़कों को भी समझ लीजिए, इज्जत दोगे बीवी को और क्या कहते हैं अपनी माँ को, अपनी बहन को, तभी तुम्हें बदले में इज्जत मिलेगी। और लड़कियों को भी समझना चाहिए कि यार आप भी इज्जत दोगे तो सामने से इज्जत मिलेगी ना, दोनों तरफ से। बैलेंस क्यों कहते हैं, हर रिश्ते को बैलेंस करके रखना, और यही सबसे मुश्किल काम होता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बैलेंस करना। बैलेंस रिलेशन में बैलेंस होगा, रिलेशन को किसी भी रिलेशन में, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो आपका सास बहू का हो, चाहे वो आपका इवन बेटे माँ का रिलेशन भी। अभी तो तुम तो बड़ा होना शुरू हुआ है तुम्हारा बेटा भी, जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, क्या पता कुछ अरसे बाद अपने सिर्फ दोस्तों में ही उठना शुरू करे, तुम्हें टाइम ही ना दे। वो तो एक एज आती है, हर बच्चा ऐसे ही हो जाता है। कुछ अम्मा अब्बा को ये सिचुएशन अच्छी नहीं लगती। नहीं ये क्यों नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आता भाई। एक एज आती है कि आप उसकी जनरेशन की नहीं हो, आपको उसकी बातें समझ में नहीं आएंगी। तो ये तो एक एज का एक फैक्टर, टीनेज जो होती है उसमें तो बच्चे को माँ बाप वगैरह कुछ इतने हैं, दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे, दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस टाइम पे। हाँ समझ आती है बड़े होके के सब स्नेक्स छोड़ दो इनको यार। हाँ अब ये अच्छा पता नहीं तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है ये स्नेक्स के बारे में। तुमने मुझे भी बताया तुम्हारे दोस्त ही इतने नहीं बने थे, मेरे दोस्त बहुत कम है, मैं नहीं बनाती ज्यादा दोस्त। हाँ, तुम्हारा स्नेक्स की क्या, मेरा ये स्नेक वाला कोई मतलब मुझे खुद भी अच्छा, मैं एक टाइम था यूनिवर्सिटी के टाइम पे जब बहुत बोलती थी स्नेक्स स्नेक्स स्नेक्स, मतलब क्या है स्नेक्स यार, टाइम ही नहीं होता लाइफ में इतना आप किसी के साथ बात कर पाओगे, इतना टाइम दे पाओ, आप किसी को क्या ही जज करोगे, तुम क्या सोचते हो। स्नेक्स तो बिल्कुल ही बहुत ही कोई बुरे होते हैं, कुछ बुरा करें आपके साथ, नहीं ऐसा कोई दोस्त मेरा मिला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कोई नहीं है कि कुछ गलत किया और मेरे साथ सब सही है, सब चिल है। हाँ सही है, ऐसे दोस्त ही नहीं होते ना। मैं तो ऐसे लोगों को इतना तो मुझे पता है कि यार ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, ऐसे लोगों को दोस्ती क्या करें हम। अभी तुम्हारी माशाल्लाह वैसे भी एक ही दोस्त है तुम्हारी, तुम कहती हो बेस्ट फ्रेंड है, वो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है। हाँ बाकी भी दोस्त है, बट तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है। हाँ समझती है, मैं समझती है, तुम्हारे लिए करती है हजीरा का भी बहुत बहुत ज्यादा। ऐसा किया एकदम एक्सट्रीम लेवल पे तुम्हारे लिए कुछ किया और तुमने बोला यार हजीरा क्यूट यार, नहीं किया कभी नहीं, लाइक कुछ ऐसा किया नहीं है कि जो लाइक तुम्हें फील ऐसा नहीं। और तुमने भी नहीं। वाह इफ्रा, सॉरी इस चीज के लिए ताली होनी चाहिए। उसने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। नहीं वैसे हमारी दोस्ती को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है एज सच। हमारी दोस्ती वैसे ही, हम लोग ऐसे ही अचानक से बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, हम लोग बहुत क्लोज अच्छे वाले दोस्ती के। मेरा बहुत टाइम गुजरा था, कम से कम
4 इयर्स हो गए होंगे हमारी दोस्ती को, माशाल्लाह या 5 हो गए होंगे। तो इतना टाइम तो हमने गुजारा है, लेकिन हमारी दोस्ती को इस चीजों की जरूरत नहीं होती ना। कुछ दोस्तें होती हैं यार, ये सब करोगे तो आप दोस्त हो, वरना नहीं हो। बातें शेयर जरूरत करती हो नहीं। हजीरा से और हजीरा हाँ तुमसे? बहुत बातें बहुत बातें तो हम लोग शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा और बस जो भी इम्पोर्टेंट होता है हम लोग बताते हैं दूसरे को। नहीं बताएं तो नाराज हो जाते हैं, ये नहीं बताया तुमने, जब बात नहीं करो। ये तो अच्छा है, ये क्यूट लगता है माशाल्लाह से यार, अच्छी बात है। तुम्हारे मतलब लाइक, अच्छा तुम्हारे लाइक मेल फ्रेंड्स हैं? मेरे हाँ हैं। और अली भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती थी स्टार्ट में मेल फ्रेंड से? कभी भी नहीं हुई? और अली उनके भाई भी हैं, हाँ उनके भी हैं फीमेल फ्रेंड्स? female friends हैं। वाओ नाइस मुझे यार, होती थी माशाल्लाह। प्रॉब्लम। मुझे हुई भी है, गलती मतलब कर दी यहाँ बोल के पे नाइस। उल्टा हूँ। कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव है। हुई भी है प्रॉब्लम? कब, क्या, कैसी क्या प्रॉब्लम हुई थी? कभी कुछ बताओ मजे का। यार उनकी एक फ्रेंड है हम्म। जो बहुत बड़े बड़े वॉइस नोट्स भेजती है, आई गेस वो देख लें, ठीक है, और अली भी ना देख लें तो उससे हुई थी मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें उसमें मेरा टॉपिक निकल आया था, तो मुझे होनी चाहिए ना उससे, मुझे फिर और वो एंगेजमेंट से पहले भी उसने कुछ बातें, वो एंगेजमेंट से कह रही हूँ, शादी से पहले भी कुछ बातें बोली थी, मतलब हमारी एंगेजमेंट के बीच में गैप था तो हमारी बात होती थी एंगेजमेंट के बाद, तो इसलिए हमारा शायद रिलेशनशिप अच्छा है। बात तो आपको करनी चाहिए ना कि आपकी शादी होने वाली एक बंदे से, लव हो तो गया हमारा मतलब, हाँ, तो हमारे काइंड ऑफ लव भी है, अरेंज प्लस लव है हमारी। तो उस टाइम पे भी कुछ चीजें थी जो मुझे उस लड़की की पसंद नहीं है, तो इस वजह से मुझे उनके तो दोस्त, तुम्हारी कोई उस बात टाइम तक ऐसी? मैंने अली को ये भी बोला कि यार आप नहीं बात करें, तो अली ने मना भी कर दिया था, फिर अली ने बोला यार वो बेचारी है एंड ऑल दैट, तो कर ले कर ले, कोई बात नहीं। अल्लाह वो बेचारी है, इफ्रा ने बोला कर ले कोई बात नहीं, बोला मैं चलो कहाँ जाऊँ? नहीं तो मतलब तुम्हें उससे प्रॉब्लम, ऐसा क्या वॉइस नोट पे सुन लिया था जो तुम्हें प्रॉब्लम हो गई उससे? तो यार ये नहीं बता सकती। यार क्या मैं बताऊंगी? बताओगी ना मुझे? ये बता दूंगी, तुम्हें बता दूंगी। अच्छा मुझे बता दोगी ना? इसलिए मुझे बता सकती, सुन लिया क्या? तो और समझ गई मेरी वाली बात हो रही है। वैसे वो समझ गई होगी, अगर देखेगी ना यार, देखना जरूर बहन। तुम नहीं हो। तुम नहीं हो। नहीं यार होता है बड़ा अच्छा, प्रॉब्लम्स होती है यार लड़कियों को, बहुत ज्यादा। लड़कों को शायद थोड़ी कम होती होगी। देख लो हमारे रिलेशन में, हाँ हो जाती उनको है। नहीं है मेरी किसी, 2 दफा तुम शक भी कर चुकी हो अली में। उन्होंने कभी भी नहीं किया, उनको कभी होता ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं यार गाइस, ये सब सुनने के बाद तो ना मतलब मैं सोच रही हूँ यार जल्दी शादी कर लूं। क्योंकि माशाल्लाह इफ्रा इतना इतना ज्यादा अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना अब तक, मैं बताऊं यूटी शो में, सीजन 1 में भी सीजन 2 में भी, जब हम इंटरव्यूज क्वेश्चन आंसर्स क्यू कार्ड्स लेके बैठते थे, तब किसी ने आई स्वेयर किसी ने इतनी पॉजिटिव वाइब नहीं दी है कभी भी किसी ने माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव वाइब नहीं दी है जितना तुमने अभी दी है। कुछ ना कुछ पूरी है। लाइफ बहुत पॉजिटिव चल रही है, ऐसा सोशल मीडिया पे आप अगर देखें, वैसे तो प्रॉब्लम्स होती रहती हैं और बहुत होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर मेरी पूरी लाइफ जो है ना वो पूरी है और सब कुछ पॉजिटिव है, तो माशाल्लाह। और बहुत बड़ी बात होती है। है आजकल इतनी अगर देखा जाए तो कितनी सेपरेशन हो रही है और बहुत सारे रिलेशनशिप चलते नहीं है, बहुत कम ही आजकल जो हमारा वो बन गया। पॉजिटिविटी फिर आपको देनी चाहिए लोगों को ना, तो इसलिए भी मैं शेयर करती हूँ। लोग बोलते भी हैं कि यार आप हर चीज क्यों शेयर करती हैं, आपकी लाइफ, आप अपने बेबी को, अपने हस्बैंड को, तो यार मेरी लाइफ अच्छी चल रही ना, अगर मैं क्या मैं बताऊं, मैं रो रो के बैठी रहूं तो आपको अच्छा लगेगा? पीपल वांट्स टू सी कि अभी इफ्रा रो रही होती ना एपिसोड में, बहुत व्यूज आ जाते हैं यार इफ्रा की लाइफ में क्या टेंशन है, अरे इफ्रा की लाइफ में टेंशन, अली भाई ने किया इफ्रा से नाराजगी का इजहार, इफ्रा रो पड़ी, तो शायद रो जाती हूँ। आ जाएंगे यार, तो शायद लोग ज्यादा उससे वो करते देखते हैं, लोग देखना चाहते हैं, रोना चाहते हैं लोग। अच्छा बोलते हैं कि यार ये रोती रहती है, ये फलाना व्यूज ले रही है रोकर, और ये वो असल चीज पता है क्या है? तुम लोग ही देखना चाहते हो रोते हुए। नहीं, हम कैमरा पर्सन को नहीं बोल रहे, हम लोगों से बोल रहे हैं, तुम लोग ही देखना चाहते हो रोते हुए, तुम लोग देखना ही नहीं चाहते। और जब कोई इंसान अपनी खुशी दिखा रहा होता है तो तुम लोग आगे से बोलते हो खुश क्यों हो, नजर लग जाएगी, मत शेयर करो। कोई पॉजिटिविटी बस यही खुश है, इनके पास ही सब कुछ है। अच्छा बहन तुम्हारे पास है तो सबको क्यों बता रही हो कि तुम्हारा शौहर ऐसा है? अच्छा बहन तुम्हारा भाई माशाल्लाह, अगर एक इंसान खुश है तो अब उसकी जिंदगी में कोई गम तो गम लाए आपको दिखाने के लिए, यही खुद ही लड़े आपस में। हाँ खुद ही लड़े, बस वो फड्डे करते हैं। नहीं भाई और जानबूझ के फड्डे कर करके भी तो नहीं कोई बंदा दिखा सकता ना भाई, ये जिंदगी है माशाल्लाह, उनकी खुशी से जा रही है, पॉजिटिविटी है लाइफ में, तो
क्यों नेगेटिविटी दिखाया, वैसे ही इतना कुछ नेगेटिव है यार हमारे सराउंडिंग में, हमारी लाइफ्स में इतना, तो अगर आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखोगे तो क्या ही हर्ज है। इसी के साथ इफ्रा, तुमसे बातें करके अच्छा लगा। तुम यार देखो गाइस, शी इज एन इंट्रोवर्ट, ठीक है ना, और मैं वैसे तो मैं सच बताऊं, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ इंट्रोवर्ट हूँ मुझे नहीं पता, बीच की नहीं, मुझे पब्लिक एंजाइटी बहुत होती है, बहुत ज्यादा। मेरे ना मुझे पैनिक अटैक शुरू हो जाता है पब्लिक को देख के। इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, लेकिन कभी कभार बहुत कॉन्फिडेंट, कुछ भी हो यार इंट्रोवर्ट ना हो। हाँ वो, बट कहीं कहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंटली भी चली जाती हूँ, तो मेरा बड़ा मिक्स प्लेट चलता है। मैं कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, मेरा थोड़ा पब्लिक में जाती हूँ तो मुझे ऐसे होता है पब्लिक। हाँ, समटाइम पब्लिक में मैं भी बहुत खुश होती हूँ, तो ऐसा लगता है कि इफरा तो इतना डांस करी, एंजॉय करी। अगर मेरी जो गैदरिंग है वो मेरी मतलब की है तो मैं बहुत खुश हूँ। सेम फिर हम बीच वाले मैं अकेली हूँ या कोई मुझे पसंद नहीं है सामने वाला जरा सा भी, सो मुझे फिर यार मुझे ऐसा नहीं होता, मुझे कोई भी किस्म की पब्लिक हो मुझे एंजाइटी होती है, मुझे पब्लिक एंजाइटी है बचपन से ही है, मुझे थोड़ा सा डर लगता है पब्लिक में जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये क्यों आता है, हमारे अंदर बचपन से ही आता है, पता नहीं, शायद मेरे अंदर भी बचपन से ही है, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये हमारे पेरेंट्स ना हमें कहीं अकेला नहीं भेजते, मुझे जो लगता है। तो मैंने ये रियलाइज किया है कि मैं अब राहिद को ना थोड़ा दूर दूर रखूंगी, या अकेले भेजो, शायद इससे हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ, मैं अपनी बहन के साथ रहती थी, उसी के साथ हर जगह जा रही हूँ, जो भी हो रहा है, तो फिर ये शायद इस वजह से आया। लेकिन अच्छा, तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी यही हुआ है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे अकेले भी भेजा है, मैंने ट्रैवल भी अकेले भी किया है, बसेस में भी ट्रैवल किया है, रिक्शा में भी ट्रैवल, चिंची होती थी उस टाइम पे, चिंची में वो बचपन से नहीं, क्योंकि वो बचपन से नहीं था, मैट्रिक तक तो आपने वो चीज ही नहीं देखी जब आपकी वो ग्रोन अप एज होती है ना सीखने की। और जब भेजा भी था ना उन्होंने जाने के लिए, तुम यकीन मानो इतना डर के मैं ट्रैवल करती थी ना, मेरी हर वक्त जान निकली होती थी, मैं शो ऐसे करती थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और मेरे पूरे आपको शो नहीं होता, और आपके पूरे सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में और खानदान में लोगों को लगता है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हो, बट अंदर से आप डर रहे हो तो कि फटी पड़ी होती है, ठीक है फटी पड़ी होती है, नहीं होता बिल्कुल, पब्लिक में नहीं हो पाता, तो ये है। खैर, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने इफ्रा से जितना मैं निकलवा सकती थी, इफ्रा से बातें मैंने कोशिश की कि मैं निकलवा लूं। भाई मुश्किल होता है एक इंट्रोवर्ट बंदे के लिए बातें करना, बहुत किस्म की। माशाल्लाह उसकी लाइफ अच्छी जा रही है, कुछ नहीं दिखेगा आप लोगों को। अगर कुछ होता तो मैं बता देती। हाँ यार, ये मैंने कुछ भी छुपाया नहीं, ग्लास, हाँ सीरियस में छुपा नहीं सकती चीजें, मुझे बता। अली भाई मैंने शक किया वो भी बता दिया मैंने, बोला भाई बता दो यार, क्या मुझसे नहीं हो रहा तो ये इस तरह से कर सकता है बंदा। So it was nice talking to you इफ्रा, और आई होप कि इंशाल्लाह हम फिर मिलें यार जल्दी। आना तो करीबी तो हो यार, आ जाओ यार, चक्कर लगा लो कभी तो गाइस, अच्छा मैं बताना भूल गई कि यार ये जो ड्रेस मैंने पहना, मैं अपनी ब्रांडिंग कैसे छोड़ूं? वाकई मेरा ड्रेस बहुत प्यारा है, आपको पता है मेरा ब्रांड का है हाँ ना, बहुत प्यारा है। तो वही मैं ऑडियंस को बताना चाहती थी कि भाई मैंने अभी ब्रांड लॉन्च किया है वी के नाम से, वी क्लोथिंग, और ये उसी का माशाल्लाह से एक पीस है, जाके यार इंस्टाग्राम पे देखना लाजमी, पता लगेगा। और तुम देख रही हो मुझे तो वैसे ही सामने दिख रहा है तुम्हें, है ना। और इसी के साथ हम यूटी शो का इस एपिसोड का दी एंड करते हैं, और आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो इफ्रा के साथ ये एपिसोड हमारा। और मैंने कोशिश की कि यार, बहुत कोशिश की है गाइस, आई एम रियली सॉरी, मैंने कोशिश की कि मैं इफ्रा को बोलने दूं जितना हो सका उतना किया। सो इसी के साथ हम एंड करते हैं इस एपिसोड का, एंड आई होप आप लोगों को पसंद, अगेन मैं बोल रही हूँ कि पसंद आया हो। देखते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, और शेयर करें आगे, मेरा भी एक चैनल है। अरे इफ्रा ने अपनी भी, इफ्रा ने, मैं कैसे पीछे हटूं, क्या यार नाम बताओ तुम? मेरा है ओ माय इफ्रा वर्ल्ड के नाम से, तो उसको भी देखें, उसकी भी अच्छी खासी हम लोग सब्सक्राइब करो, अच्छी वीडियोस आती हैं, हमारी फैमिली वीडियोस होती हैं, अब देखें आपको पसंद आएगा। तो बस दोनों के चैनल को सब्सक्राइर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और देखते रहिए दी यूटी शो।